घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, लताओं में उलझी धूप और चारों ओर फैला एक अजीब सा सन्नाटा। इस जंगल में हर जानवर शेर के नाम से कांपता था। वो जंगल का राजा था, ताकतवर, तेज और बेहद गुस्सैल। शेर का गुस्सा मशहूर था। कोई जानवर जरा सी गलती कर दे तो उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता। कई बार तो बिना कारण ही उसका क्रोध फूट पड़ता। जानवरों ने मान लिया था, शेर से सवाल मत करो वरना जान से जाओगे। इसी जंगल में रहता था एक गधा, नाम था धीरू। धीरू साधारण था, ना ताकत, ना तेजी, ना डराने वाली आवाज। उसके पास बस एक चीज थी, धैर्य। गधा रोज जंगल के किनारे किनारे चलता, घास खाता और अपना काम करता। दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो ये तो जंगल का सबसे बेवकूफ जानवर है, गधा होना सबसे बड़ी बेइज्जती है। धीरू चुप रहता, उसके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं दिखता। वो जानता था हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। एक दिन जंगल में घोषणा हुई। शेर ने सभी जानवरों को बुलाया। शेर एक ऊंची चट्टान पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका गुस्सा किसी पर टूटेगा। जंगल में अनुशासन बिगड़ रहा है, शेर की दहाड़ गूंजी। कोई जानवर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे तो उसे सजा मिलेगी। सब जानवर सिर झुकाए खड़े थे, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक धीरू का पैर फिसल गया। उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली, आह। बस यही आवाज शेर के गुस्से को भड़काने के लिए काफी थी। शेर ने आंखें तरेरी, किसने आवाज की? सब जानवर पीछे हट गए। धीरू अकेला आगे रह गया। शेर की आंखें गधे पर टिक गईं। तू? शेर गरजा, मेरे सामने आवाज करने की हिम्मत कैसे हुई? पूरा जंगल सन्न रह गया। सब सोच रहे थे आज गधा गया। धीरू ने सिर झुकाया और शांत स्वर में बोला, महाराज गलती हो गई, मेरा पैर फिसल गया था। शेर को ये शांति और भी ज्यादा चुभी। उसका गुस्सा बढ़ गया। तू मुझसे बहस करेगा? शेर दहाड़ा, तुझे पता है मैं कौन हूं? धीरू ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ महाराज, आप जंगल के राजा हैं। ये जवाब शेर को और क्रोधित कर गया। उसे लगा कि गधा डर नहीं रहा। मैं तुझे सजा दूंगा, शेर ने कहा, ताकि सब जान ले मेरे गुस्से का अंजाम क्या होता है। जानवर कांप रहे थे, कुछ ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन धीरू अब भी शांत था। उसने मन ही मन सोचा, गुस्से से ताकतवर जीता नहीं करता और धैर्य से कमजोर हारता नहीं। शेर ने आदेश दिया, कल सूरज उगते ही गधा मेरे सामने पेश होगा, तब फैसला होगा। धीरू ने सिर झुकाया। वो जानता था कल सिर्फ उसकी नहीं, गुस्से और समझदारी की परीक्षा होगी। जंगल की रात भारी थी। हर जानवर सोच रहा था, क्या सच में गधा शेर के गुस्से से बच पाएगा? और क्या शेर को कभी समझ आएगा कि गुस्सा उसे राजा नहीं, तानाशाह बना रहा है? आगे क्या होगा? क्या शेर का गुस्सा गधे की जान ले लेगा, या धीरू अपने धैर्य से शेर को आईना दिखाएगा? क्या जंगल में बदलाव आएगा? रात धीरे धीरे बीत गई, लेकिन जंगल में किसी को नींद नहीं आई। हर जानवर के मन में एक ही सवाल था, क्या कल गधे की आखिरी सुबह होगी? सुबह की पहली किरण जैसे ही पेड़ों की टहनियों पर पड़ी, पूरा जंगल चुपचाप शेर की गुफा के पास इकट्ठा होने लगा। हवा में डर घुला हुआ था। धीरू भी धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर वही शांति थी, ना कोई घबराहट, ना कोई शिकायत। दूसरी ओर शेर अपनी गुफा से बाहर निकला। उसकी चाल में अहंकार था, आंखों में आग और चेहरे पर कठोरता। गधा आ गया? उसने गरजते हुए पूछा। जी महाराज, कुछ जानवरों ने डरते हुए कहा। धीरू आगे बढ़ा और सिर झुका दिया। शेर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुझे पता है तेरी सजा क्या होगी? धीरू ने शांत स्वर में कहा। महाराज, सजा से पहले अपराध जानना जरूरी होता है। ये सुनते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। इतनी हिम्मत? गधे की ये बात शेर के कानों में तीर की तरह लगी। अपराध? शेर दहाड़ा, मेरे सामने आवाज करना ही अपराध है। धीरू ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। महाराज, अगर गलती से पैर फिसल जाए तो क्या उसे विद्रोह कहा जाएगा? शेर कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गधा इस तरह सवाल करेगा, वो भी इतने शांत स्वर में। गुस्सा फिर उबाल लेने लगा। तू मुझे सिखाएगा? शेर आगे बढ़ा।
उसके पंजे जमीन पर जोर से पड़े। जंगल के छोटे जानवर पीछे हट गए। हिरण कांपने लगे, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए, लेकिन धीरू वहीं खड़ा रहा। महाराज, उसने धीरे से कहा, मैं आपको सिखाने नहीं आया, मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ। शेर की भौहें सिकुड़ गईं। क्या गुस्सा हमेशा ताकत की निशानी होता है? ये सवाल सुनते ही जैसे हवा भी थम गई। शेर की आंखें फैल गई। उसने कभी ये प्रश्न खुद से नहीं पूछा था। तू कहना क्या चाहता है? शेर ने गुर्राते हुए पूछा। धीरू बोला, महाराज, जब आप दहाड़ते हैं सब डर जाते हैं, लेकिन क्या डर ही सम्मान होता है? जंगल में खड़े जानवरों के दिल तेजी से धड़कने लगे। कोई इतनी साफ बात शेर के सामने कभी नहीं कह पाया था। शेर को लगा जैसे उसके सिंहासन को चुनौती दी जा रही हो। उसका अहंकार घायल हो गया। मैं राजा हूँ, वो चिल्लाया, मेरी ताकत ही मेरा अधिकार है। धीरू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा राजा वो होता है जिससे लोग प्रेम करें, सिर्फ डरे नहीं। शेर का गुस्सा अब चरम पर था। उसने जमीन पर जोर से पंजा मारा। धूल उड़ने लगी। तू मुझे कमजोर कहना चाहता है? नहीं महाराज, धीरू बोला, मैं बस ये कह रहा हूँ कि गुस्सा कभी कभी ताकत को भी कमजोर बना देता है। कुछ जानवरों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उन्हें पहली बार लगा कोई है जो शेर के सामने सच बोल सकता है। शेर ने गुस्से में फैसला सुनाया, आज दोपहर नदी के किनारे तू और मैं आमने सामने होंगे। अगर तू मुझे समझा पाया तो तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुझे जंगल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर जानवरों में हलचल मच गई। धीरू ने सिर झुका दिया, मुझे स्वीकार है। शेर पलटकर चला गया। उसकी चाल में अभी भी घमंड था, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी। दोपहर तक पूरा जंगल नदी के पास जमा हो गया। सूरज सिर पर था, पानी चमक रहा था। शेर सामने खड़ा था, शक्तिशाली, विशाल। धीरू दूसरी ओर, साधारण, शांत। बोल, शेर गरजा, क्या समझाना चाहता है? धीरू धीरे धीरे नदी के पास गया। उसने पानी में झांका। महाराज, यहाँ आइए। शेर आगे बढ़ा। दोनों ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। धीरू बोला, जब पानी शांत होता है तो सब साफ दिखाई देता है, लेकिन जब उसमें पत्थर फेंका जाए तो तस्वीर टूट जाती है। शेर ने पानी में लहरें देखीं। गुस्सा वही पत्थर है महाराज, धीरू ने कहा। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी छवि धुंधली हो जाती है। शेर चुप था। धीरू ने आगे कहा, आप शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपकी असली ताकत तब दिखेगी जब आप गुस्से को नियंत्रित कर सकेंगे। जंगल में सन्नाटा था। सबकी नजरें शेर पर थीं। शेर पहली बार दहाड़ा नहीं, वो सोच रहा था। उसके भीतर दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, इसे सजा दो। दूसरी कह रही थी, शायद ये सच बोल रहा है। दोपहर की धूप थोड़ी नर्म हो गई। नदी का पानी शांत था। क्या शेर अपने गुस्से को हरा पाएगा, या उसका अहंकार उसे फिर भड़का देगा? रात का अंधेरा जंगल पर फैल चुका था। चांद बादलों के पीछे छिपा था, जैसे वो भी आने वाले संघर्ष को देखना चाहता हो। पेड़ों के बीच हल्की हल्की सरसराहट थी, लेकिन इस बार वो डर की नहीं, तैयारी की आवाज थी। सभी जानवर एक बड़े साल के पेड़ के नीचे इकट्ठा थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि शेर ने सबको साथ बैठने के लिए कहा हो। शेर खड़ा था, लेकिन इस बार चट्टान पर नहीं, जमीन पर, सबके बीच। ये दृश्य अपने आप में अनोखा था। शिकारी चालाक हैं, शेर ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन ये जंगल हमारा घर है। हमें हर रास्ता, हर आवाज, हर गंध की जानकारी है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि नेतृत्व था। धीरू आगे आया। महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं योजना बताऊं? शेर ने सिर हिलाया। बोलो। कई जानवर हैरान थे। गधे को बोलने की अनुमति, वो भी खुले तौर पर? धीरू बोला, शिकारी रात में जाल बिछाते हैं। वे शोर से डरते हैं और अंधेरे में भ्रमित हो जाते हैं। हमें उन्हें ताकत से नहीं, उनकी कमजोरी से हराना होगा। बंदरों ने पेड़ों से आवाजें निकालने की जिम्मेदारी ली। हिरणों ने झाड़ियों में हलचल फैलाने की। पक्षियों ने ऊपर से निगरानी करने की। और शेर ने कहा, मैं तब सामने आऊंगा जब वे पूरी तरह घबरा जाएंगे। ये शेर की नई सोच थी। पहले गुस्से में कूद पड़ने वाला शेर अब सही समय का इंतजार कर रहा था। रात और गहरी हो गई। कुछ ही देर में दूर से इंसानों की धीमी आवाजें आने लगीं।
लोहे के औजारों की खनक, रस्सियों की सरसराहट। शिकारी आ चुके थे। धीरू ने कान खड़े किए। अभी नहीं, उसने इशारे से कहा। थोड़ी देर बाद जैसे ही पहला जाल जमीन पर पड़ा, बंदरों ने अचानक पेड़ों से कूदकर तेज आवाजें निकालनी शुरू कर दी। पक्षियों ने पंख फड़फड़ाए, हिरण इधर उधर दौड़ने लगे। पूरा जंगल जैसे जाग उठा। क्या हो रहा है? एक शिकारी चिल्लाया। अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी। अंधेरे में उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यही वो पल था। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, लेकिन इस बार उसकी दहाड़ में क्रोध नहीं, चेतावनी थी। शिकारी घबरा गए। उनके कदम डगमगाने लगे। भागो, किसी ने चिल्लाया। कुछ ही पलों में शिकारी अपने औजार छोड़कर भाग खड़े हुए। जंगल जीत चुका था, बिना एक भी जान गंवाए। जब सब शांत हुआ, जानवर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में गर्व था। शेर ने चारों ओर देखा। उसने गहरी सांस ली। आज, उसने कहा, अगर मैंने सिर्फ गुस्से से काम लिया होता तो शायद नुकसान होता। वो धीरू की ओर मुड़ा। तेरी वजह से, शेर ने धीमे स्वर में कहा, मैंने आज कुछ नया सीखा। पूरा जंगल सन्न रह गया। शेर ने पहली बार किसी के सामने आभार जताया था। धीरू ने सिर झुका दिया। महाराज, आपने ही सही फैसला लिया। मैंने तो बस याद दिलाया। शेर ने आकाश की ओर देखा। बादल हट चुके थे। चांद पूरी तरह चमक रहा था। उसे लगा जैसे उसके अंदर भी कुछ साफ हो गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।